हाँ चलो तो now today we study the science of class 8 and your chapter is metal and non metal, धातु और अधातु। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस और मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ सीख लेते हैं ताकि मेटल और नॉन मेटल पढ़ने में हमारा जब बेसिक्स क्लियर रहेगा तो समझ में अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया में होता क्या है। तो बहुत सारे तरह के सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं वो कोई ना कोई तो सब्सटेंस है। और सब्सटेंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। एक नेचुरल सब्सटेंस होता है और दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल सब्सटेंस होता है। ठीक है। तो अब कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, कुछ भी आप जो देखते हो अपने आसपास में, वो बना हुआ है किससे? मैटर से। किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। मैटर। और मैटर क्या है? मैटर वो चीज है, मैटर को हम लोग कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस और उसके पास क्या हो? कुछ मास हो। ठीक है। ऐसा चीज जो कुछ जगह ले और उसका कुछ खुद का क्या हो? मास हो। ऐसे ही चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ऐसा चीज जो कुछ जगह ले और उसका कुछ खुद का क्या हो? मास हो। ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो अब मैटर जो होता है वो बना हुआ किस चीज से होता है? मैटर किस चीज से बनता है? बहुत सारे मैटर मिलते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैटर किस चीज से बना होता है? कोई भी मैटर जो होता है वो बना होता है एटम से। किससे बना होता है? एटम से बना होता है मैटर। और मैटर तो ऐसा चीज है जो क्या हो? कुछ स्पेस ले और उसका कुछ क्या हो? मास हो। मैटर इज मैटर विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज व्हाट? मैटर। और मैटर जो होता है वो बना होता है किससे? एटम से। मतलब अगर हम इस मार्कर को ले लें तो ये भी किस चीज से बना हुआ है? मैटर से। एक सब्सटेंस है जो कि किससे बना हुआ है? मैटर से। और इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। साइंटिस्ट किए क्या? जैसे कि ये सामान है, मार्कर है, इसको काटते गए, इसको काटते गए, मतलब कि डिवाइड करते गए, इसको कट करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, जब इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला, दैट इज नोन एज व्हाट? एटम। क्या मिला? एटम मिला। और इसी से ये बना हुआ है। लेकिन इसका ये जो स्टेट है मैटर का, वो क्या है? मैटर का 3 स्टेट होता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है। जो आप लोगों को पढ़ना होता तो 5 है, लेकिन पढ़ना 3 है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और गैस एक होता है बोस आइंस्टीन और दूसरा होता है प्लाज्मा स्टेट, जो कि आपको नहीं पढ़ना है अभी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है मैटर का 3 स्टेट। और आप सॉलिड को भी देखो, ये कुछ ना कुछ जगह लेगा और इसका कुछ ना कुछ भार होता है, वजन होता है। लिक्विड भी कुछ ना कुछ क्या होता है? जगह लेता है और उसका भी क्या होता है? मास होता है। गैस भी क्या करता है? जगह लेता है और उसका भी क्या होता है? मास होता है। ठीक है। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एटम। तो एटम के बारे में बताए कौन? सबसे पहले बताए थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट हुए जो एटम के बारे में हमको सबसे पहले बताए। ठीक है। इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है उसका सबसे, जो कोई भी सब्सटेंस जो बना होता है उसका सबसे जो बेसिक पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। ठीक है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ऐसा बताया गया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एटम के बारे में बताया। ठीक है। और हमको अभी इतना ही जानना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थ्रू हम एटम्स के बारे में जान पाए। उसके बाद एक नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था नील बोर। नील बोर। और वो आकर के बताए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम कैसे अरेंज्ड रहता है। तो पहले हम लोग एटम के बारे में पूरा देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो दुनिया में बना हुआ है वो छोटे छोटे एटम से ही मिल करके कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके आगे पढ़ते हैं। चलिए तो पहले देख लेते हैं एटम को। सबसे छोटा पार्टिकल जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, अब एटम के अंदर भी छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसको हम लोग नहीं देखते हैं। सॉरी, मतलब उसको कंसिडर नहीं करते हैं कि ये सबसे छोटा है। मतलब अगर किसी भी हम जो एग्जिस्टेंस में होता है, मतलब कि अगर किसी भी हम मैटर को या किसी पार्टिकल्स को अगर हम उसको कट करते जाए, कट करते जाए, करते जाए, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो निकल के आएगा वो क्या होगा? एटम। एटम के बारे में बताए कौन? जॉन डाल्टन। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताए नील्स बोर।
तो अब एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, इसका स्ट्रक्चरल थोड़ा देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखना है। ये जो चीज है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो दिख रहा है, ये सारा का सारा जो ये लाइन दिख रहा है, ये सभी के सभी है ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इसका नाम होता है KLM, ठीक है। और इसमें मूव करता है क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। अब एटम के अंदर भी इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर इस पर मूव करते रहता है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी, ये जो न्यूक्लियस है ये बना होता है किससे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। और जो ये न्यूट्रॉन होता है वो क्या रहता है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे सब्सटेंस के बारे में, वो बना होता है मैटर से, छोटे छोटे मैटर। मैटर के अंदर भी जो मैटर एग्जिस्ट करता है वो बना रहता है एटम्स। मतलब कहने का है कि एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल। और अब एटम के अंदर का अरेंजमेंट थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। बेसिक्स अगर क्लियर होगा तो हमारा अच्छा रहेगा समझने में मेटल और नॉन मेटल को। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब जो मेटल है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो मेटल सॉरी एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब एटम के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसमें कि एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। रहता कहाँ है, तो ये भी देख लिए। न्यूक्लियस रहता है सेंटर, न्यूक्लियस सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और जो आपका सेल होता है उसके चारों साइड क्या रहता है, चारों साइड क्या रहता है, राउंड एंड राउंड क्या रहता है, ऑर्बिट रहता है, जो इस तरह से मूव करता है। और उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रहता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। और ये जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसको हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहते हैं। चार्ज भी हम लोग को देख लिए कि कौन सा क्या क्या चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग कुछ एलिमेंट के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इसको एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग आएंगे और समझेंगे कि मेटल को ये समझने में कैसे मदद करेगा, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग कुछ एलिमेंट पहले लेते हैं। नंबर 1 पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दूसरे पे है हीलियम, तीसरे पे है लिथियम। अब हम सिंबल लिख दे रहे हैं। चौथे पर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। पांचवें पे बोरॉन, छठे पे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। ये कुछ 20 एलिमेंट है जिसको क्या करना है, आप लोगों को याद कर लेना है। और एलिमेंट जो बना होता है वो किससे बना होता है,
एटम से बना होता है। हम लोग तो अभी देखे कि किसी भी चीज का, दुनिया में जो भी चीज बना हुआ उसका सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है, एटम। अब चलो मान लेते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं कि कैसे है, ऑक्सीजन का क्या अरेंजमेंट है, इसका एटम कैसे रहता है। तो ये रहा न्यूक्लियस ऑक्सीजन का, और उसके बाद ये रहा इसका सेल, इसका ये क्या रहा, सेल रहा, ठीक है। तो ये सेल नंबर क्या है 1, ये सेल नंबर क्या है 2, मतलब KLM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आप नॉर्मली इसको लिख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिल कैसे होगा, ये ध्यान में रखना है कि जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो इसमें ऑक्सीजन 6ठे नंबर पर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, यहाँ देखने से पता चलेगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 6 होगा, ये एकदम कंफर्म है, ये बात को समझ लेना है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसे कैसे ये देखना है, ठीक है। और ये बात भी ध्यान में रखना है कि जो सबसे ऑटरमोस्ट ऑर्बिट होता है उसको वैलेंसी ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है जो ऑटरमोस्ट सेल या ऑर्बिट में, सेल या ऑर्बिट में जो ऑटरमोस्ट होगा, मतलब जो सबसे बाहर वाला सेल होगा या ऑर्बिट होगा, उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको, कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में। दूसरा बात याद रखना है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसका जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसके एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन रहेगा। अब इसमें हम लोग कैसे फिल करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना है और कितना नहीं है, ऐसे तो हायर क्लास में पढ़ना है, फिर भी देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है 2n², ठीक है। तो पहला वाला जो रहेगा, पहला वाला जो नंबर ऑफ सेल है इसके जगह n बराबर 1 देंगे, ठीक है। पहले वाले जो रहेंगे इसके जगह n बराबर 1, नंबर 1 नंबर का सेल है तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, तो मैक्सिमम इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। दूसरे नंबर पर कितना रहेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, लेकिन 8 से ज्यादा किसी में भी इलेक्ट्रॉन डालना नहीं है, ठीक है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी में भी डालना नहीं है। ये क्यों नहीं डालना है ये आगे हम लोग जानेंगे हायर क्लासेस में। तो इसमें फिलहाल हम जो होता है कितना डालेंगे, अगर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन का बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन 6ठे नंबर पर है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितना है 6 है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम जो पहला जो सेल होगा इसमें देख पा रहे हैं कि पहला 2 × n², ये है फॉर्मूला जिससे हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर किया तो 1 हुआ, और 2 × 2, इसका मतलब इसमें क्या रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। और सारे का सारा प्रोटॉन कहाँ रहेगा, सारे का सारा जो प्रोटॉन रहेगा वो कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, न्यूट्रॉन भी यहीं रहेगा। तो 6 का 6 जो आपका प्रोटॉन रहेगा वो यहीं रहेगा। दूसरा जो आपका 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके इस सेल के पास तो कैपेसिटी है, इस सेल के पास इतना सेल इसमें होगा ही नहीं, ऑक्सीजन है इसमें बस 2 ही सेल हो, तो इसके पास जो कैपेसिटी है वो कितना है 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन आपके पास तो कितना है मात्र 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आप 4 लगा दो, 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं किसी भी चीज में। जैसे एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, मान लो कि हम ले लेते हैं किसका, सोडियम का 11 नंबर का। तो यहाँ एक न्यूक्लियस बना दिए, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इस तरह से इसका सेल बना दिए, और फर्स्ट सेल में कितना रह सकता है 2 रह सकता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना रह सकता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 8 2 10, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो एक बच रहा है, तो एक को हम क्या किए यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो ऑटरमोस्ट में जो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में जो भी रहता है इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग ये पढ़े तो पढ़े क्यों, तो ये हमको मदद करेगा किस चीज में, ये हमको मदद करेगा बताने में कि वेदर द एलिमेंट और द सब्सटेंस जो हम देख रहे हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं वो क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, इसमें ये मदद करेगा ये सब कुछ, ठीक है। आपको ये 1 से लेकर के 20 तक क्या करना है, 1 से 20 तक क्या करना है, याद कर लेना है सारे का सारे एलिमेंट का नाम। इससे मदद मिलेगा एलिमेंट का वो मेटल नॉन मेटल इन सबको समझने में, ठीक है। और ये काफी मदद करता है
इसीलिए इसको क्या करना है, याद कर लेना है। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, अभी पता चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं मेटल के बारे में एक बार फिर से। अब आते हैं मेटल पर, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल क्या होता है, ये हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर किसी का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का है कि हम इस तरह से ऑर्बिट बनाते थे ना, यहाँ रहता था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस तरह से सेल डेवलप, ये सेल हम लोग बनाते थे। तो अगर इसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में देखना है, किसमें देखना है, ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, जो सबसे बाहर का ऑर्बिट है वो, उसमें देखना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 रहे, क्या रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 1 रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहे। हम अभी देखे थे सोडियम के केस में, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, सोडियम के केस में हम लोग अभी देखे थे, जो उसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो 1 था। ड्रॉ कैसे करना अभी हम बता दिए, फॉर्मूला भी दिखाए और सब कुछ बताया। तो उसके हिसाब से जब हम देखें कि सोडियम के जो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में हम देखें कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कितना था, 1 था सोडियम में। तो वो क्या है, मेटल। अगर हम आगे लेंगे मैग्नीशियम का, तो उसमें आएगा कितना, 2, तो वो भी क्या होगा, मेटल। उसके बाद अगर हम लेते हैं एल्युमिनियम का, तो उसमें आएगा ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 3, जो कि वो भी क्या होगा, मेटल होगा। तो कहने का मतलब है हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कि वो जो एलिमेंट है वो क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, ये हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसीलिए हम लोग उस चीज को पढ़े। तो अगर किसी भी एलिमेंट के ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कहने का मतलब या तो उसके ऑटरमोस्ट सेल में या ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। अगर 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो ऐसे को हम लोग नॉन मेटल कहेंगे। तो हम तो अभी बोले थे कि मैक्सिमम कितना रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है। तो जिसमें 8 होगा उसको क्या कहेंगे, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, उसको कहते हैं हम लोग नोबल गैस। क्या कहते हैं, नोबल गैस, जिसको अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। नोबल गैस के बारे में अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, उसको हम लोग कहते हैं नोबल गैस। आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करना है मेटल और नॉन मेटल। चैप्टर आपका है मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को कैसे पकड़ेंगे पता चल गया। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में रह जाए तो हम इसको कहेंगे मेटल। अगर 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन दिखे इसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में तो हम कहेंगे उसको नॉन मेटल। कैसे इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉट डिवाइड, हाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन द सेल, वी हैव स्टडीड अर्लियर। हम लोग उसको अभी पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करके आगे चलते चलना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि मेटल और नॉन मेटल में हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन मेटल नहीं है। और ये बात और भी ध्यान रखना है कि मेटल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इस तरह इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एक सिंपल सा लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग सभी फार्मूला जानते हैं, MgO। ठीक है, क्या होता है, MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। चलो इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इसको अगर समझ गए तो समझ लो सब कुछ समझ गए। ठीक है, तो मैग्नीशियम का हम पीछे लिखा दिए हैं चार्ट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका न्यूक्लियस, ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है,
अगर कोई पूछे कि एटम पर कौन सा चार्ज रहता है, ऐसा अगर कोई पूछ दे कि बताओ इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, तो तुम बताओ कि एटम क्या रहता है, पूरे का पूरा एटम क्या रहता है। तो बताना है उसको कि एटम पर कोई चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? पूरे का पूरा न्यूट्रल रहता है। कैसे रहता है अभी देखेंगे। यहाँ जो है फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल या ऑर्बिट कह सकते हैं, या तीसरा सेल। तो इसमें आपको रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें रहेगा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 10 और बच गया कितना? 2। तो इसमें आउटर मोस्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? 2। ठीक है, इसमें कितना चला गया? 2। तो हम लोग एक चीज तो जाने थे ना, पहले ही बोल दिए थे कि जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, जैसे मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, मतलब 12 नेगेटिव चार्ज है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 12। तो आप ही बताओ, अगर आप लिखते हो ऐसा 12 12 और +12 और -12, ये कैंसिल होकर कितना होता है? 0। कुछ नहीं हुआ। +12 और माइनस, ये कैंसिल होकर 0। तो इसी तरह से ये चार्ज जो 0 हो गया, नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन माइनस जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये जो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 12 है और प्रोटॉन भी कितना है? 12 है। तो क्या हो जाएगा? ये जो पूरा का पूरा एटम है, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे हुआ ये समझ में आ गया? नॉर्मल मैथ है, समझ में आ जाना चाहिए। अब चलो देखते हैं, इसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको कंबाइन करना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हम ऑक्सीजन का पहले भी बनाए थे, फिर से बना दे रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। चलो, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा सबसे पहले वाले सेल में, दूसरे वाले में कितना रहेगा? 8। लेकिन इसके पास 8 तो है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसके पास कितना बचता है? 4। तो इसमें 4 डालेंगे। ठीक है, 4 डालने के बाद इसको कमी कितना का हो जाता है? कितना का हो जाता है? 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें और चला जाएगा तो ऑटरमोस्ट में चाहिए 8, तो इसको 8 पूरा करने के लिए इसको 4 चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो अब ये बेचारा कैसे कंबाइन करेगा? कैसे कंबाइन करेगा ये देखते हैं। ठीक है, चलो, तो हम Mg पर जानते हैं कि कितना चार्ज होता है? Mg2+। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? 2 एक्स्ट्रा है। 2 क्या है? एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 दे भी देता है तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके में क्या है? उसके बाद जो ऑर्बिट है उसमें क्या है? 8 इसके पास सफिशियंट है। और ऑक्सीजन यहाँ है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर है। ऑक्सीजन को भी हम लोग लिखते हैं क्या? ऑक्सीजन, सॉरी, इसको 6, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, नॉट 6, 8 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। सॉरी, पीछे एक मिस्टेक हो गया। ऑक्सीजन का होता है कितना? 8 होता है इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो 8 होता है, लेकिन इसके ऑटरमोस्ट में कितना है? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 चाहिए, और इसके पास क्या है? 2 एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों मिलकर के एक नया कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? एक नया सब्सटेंस बना लेगा, दैट इज नोन एज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस पर क्या है? 2 माइनस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो इस तरह से क्रॉस करेंगे, लिख देंगे क्या? MgO। तो इसका वाला 2 इसमें आ जाएगा और इसका 2 2 बन जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से ये कंबाइन करता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं, Mg के साथ ही 2+, और Cl का जब क्लोरीन का ड्रॉ करोगे तो इसमें आएगा 287 आता है, 287 आता है। तो इसमें Cl माइनस है, तो इसको हम फिर से ऐसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? Mg, इसके ऊपर का चार्ज इसके नीचे, और इसके ऊपर का, सॉरी, इसके ऊपर का चार्ज जो होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, तो Cl2। तो इसको लिखेंगे क्या? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे? इस तरह से हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं। तो आखिर हम लोग ऐसा पढ़े क्यों, इतना समझे क्यों? तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो मेटल है, मैग्नीशियम है, ये ऑलवेज ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये अपना दोनों क्या कर रहा है? इसको दे रहा है। और हम लोग ये भी चीज देख रहे हैं कि जो मेटल है, मेटल के ऊपर क्या है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज, जब भी ये पॉजिटिव आयंस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आयंस, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। क्या करता है? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। इससे हम लोग को ये डिफरेंस पता चला, और आगे भी ये हम लोग को क्या करेगा? बहुत मदद करेगा समझने में बाकी चीजों को। ठीक है, और आगे जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वो है हमारा
क्लास 8 का एकदम जो बुक से है वो चीज, वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी का हम होप करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। आप वहाँ पर हमसे कंसल्ट करना, हम आपको वहाँ पर प्रॉपर बता देंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका हम सॉल्यूशन देंगे अगले क्लास में, ठीक है? किसी को भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो देख करके जो हम उसमें आंकते हैं कि वो कैसा है, वो हार्ड है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, देख करके भी बहुत कुछ समझ में आता है, छू के, टच से, है ना? टच करके भी हम लोग समझते हैं कि वो कैसा है, भारी है, उसमें कुछ वजन है, कैसा है, नहीं है, वो स्मेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, लस्टर दे रहा है नहीं। इन्हीं सारे चीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो हम लोग को पढ़ना है मेटल में, वो पढ़ना है पहला कि मेलेबल होता है मेटल, दूसरा डक्टाइल होता है, और तीसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब वो अच्छे गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तीसरा वो सोनोरस होता है, मतलब कि अगर उसको हम पीटें तो आवाज करता है। उसके बाद हार्डनेस के बारे में पढ़ना है, उस मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों होता है? पढ़ेंगे सब कुछ आगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और बहुत ही क्या होता है? मेटल मजबूत होता है। मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, सोनोरस, लस्टरस, हार्डनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन सभी चीजों के बारे में, और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। हम होप करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। जितना हम पढ़ाए हैं अभी, इसमें कुछ नहीं पढ़े, जितना पढ़े वो हम बता दे रहे हैं। कितना पढ़े, कुछ खास ज्यादा नहीं पढ़ लिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोग को क्या करना है, 1 से लेकर के 20 तक का सारा एलिमेंट को क्या करना है, याद कर लेना है। याद करने के बाद उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रहे हैं। आप लोग को सभी को वो क्या करना है, एक चार्ट के थ्रू उसको बना के और कमेंट सेक्शन में भेजना है। ये होमवर्क रहा। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं, मान लो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से ले रहे हैं। तो सेल हम बताए थे कि हम जो सेल होता है उसको लिखते हैं फर्स्ट सेल या ऑर्बिट को के से डिनोट करते हैं, एल से, एम से, इस तरह से। और हम ये भी बताएं कि मैक्स टू मैक्स कितना रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है किसी भी सेल में, ठीक है? तो लेकिन के में कितना रह सकता है, 2n²। एक फार्मूला बताए थे, के नंबर 1 का सेल है, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। के में 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? चलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो हम लोग इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हाइड्रोजन के पास नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया के में। इसके बाद हीलियम के पास 2, के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 रखने का तो रख दिया। अब लिथियम में 3 है तो 2 और 1। देखो, अब हम बताए थे कि अगर ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, इसका ऑटरमोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, एल। हम इससे पहले बताए थे कि अगर ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो वो क्या होगा, मेटल। तो इसका मतलब लिथियम क्या है, एक मेटल है। बहुत आसानी से हम लोग यहाँ से देखो अब समझ रहे हैं कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो पढ़े हैं उसको यहाँ पर समझना है। अब आता है बारी बेरिलियम का, 2 और 2, तो इसके ऑटरमोस्ट में भी 2 है, ये भी क्या होगा, मेटल। बोरॉन का बारी आता है, 2 और 3, क्या हो जा रहा है, मेटल। कार्बन का बारी आता है, 2 और 4, देखो हो गया ना। अब इसके ऑटरमोस्ट में क्या आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम बताए थे 4, 5, 6 और 7 यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे तो उसको कहते क्या है, नॉन मेटल कहते हैं। जिसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में ये क्या है, मेटल, ये क्या है, मेटल है, ठीक है। अगर 1, 2, 3 रहे तो हम लोग देखें कि यहां तक क्या आ रहा है, इसको छोड़ करके, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है एक एक्सेप्शन है, तो बाकी हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके इसके ऑटरमोस्ट में क्या आ रहा है, 1, 2 और 3 इस तरह से आ रहा है। तो ये सब क्या हो गया, मेटल हो गया। अब 4 जैसे ही आ गया तो क्या हो जाता है, वो नॉन मेटल हो जाता है। उसके बाद 7वां, 2 और क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैक्सिमम 8, तो इसमें क्या बच रहा है, 5, तो यहाँ 5 दे दिए, ठीक है। 2 और 6, इसको कैसे करेंगे, 2 और 7, इसको कैसे करेंगे, 2 और 8। तो देखो ये भी नॉन मेटल है, क्योंकि इसके ऑटरमोस्ट में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये सभी के सभी क्या है, यहाँ से यहाँ नॉन मेटल है। ये इजीली पता चल रहा है, इसीलिए हम ये पढ़ा है, ठीक है।
अब उसके बाद आता है बारी किसका, सोडियम का। 2 8, लेकिन इसके पास क्या है 11 है ना, 11, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 11 होगा, तो 2 8 10, तो ये जो M वाला सेल है ये यहाँ क्या होगा फिल होगा, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो आप यहाँ चेक करो क्या है, ये मेटल है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मेटल हो गया सोडियम। मैग्नीशियम को देखते हैं, 2 8 8 2 10 और 2 12, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास क्या हो गया, ये भी मेटल हो गया। क्या हो गया, ये भी मेटल हो गया। बहुत आसानी से इस तरह से हम लोग अप्रोच ले सकते हैं। और 12 के आगे हम 20 तक का एलिमेंट का नाम लिखवा दिए हैं, और उसमें आप लोगों को ये क्या करना है, पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर करना है, KLMN इस तरह से लिख करके, और ये सारा का सारा जो है आपको ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस सेल में किस ऑर्बिट के अंदर कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, होमवर्क रहा, सभी को बना के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट में देना है, ठीक है। अगर कोई समझने में इतना में कोई कठिनाई होगा तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, और जो भी कठिनाई होगा हम उसको अगले क्लास में रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।